हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे आईआरआई के जो टेक्नीशियन T1 की भर्ती थी उसका पेपर हुआ, रिजल्ट भी आया। उसके बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया है और अब दोबारा से पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लास्ट टाइम जो भी पेपर जो हुए थे आपके, ये 5 मार्च का पेपर है। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे, किस एक बुक में से डिट्टो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और मैंने यहाँ पे केवल एक ही पेपर को स्टडी करा है और जिसमें से 25 क्वेश्चन मैंने देखे हैं। बाकी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने और पेपर स्टडी कर लिए हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है डिट्टो मुझे एक ही बुक में मिल गए हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है और आप सब ने इस बुक को ध्यान से पढ़ा है तो आप सब ने सही आंसर किए होंगे। 5 मार्च का पेपर है। सबसे पहले मैं पेपर के क्वेश्चनों की बात कर लेता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, ये मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन है। मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन अनुच्छेद 16, यदि किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर नौकरी, सरकारी नौकरी से वंचित किया जाता है तो ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों से। और ये जो है आप सबको लोशेंट की बुक में मिलेंगे। 25 क्वेश्चन में से डिट्टो आप कहेंगे कि 20 क्वेश्चन जो हैं वो सेम लोशेंट की बुक में से एज इट इज उठाए गए। बहुत बढ़िया बुक है। अगर आपने अच्छे तरीके से, ज़रूरी ये है कि एक तो होता है कि बार बार रीडिंग करते जाते हैं कि मैंने लोशेंट आज इतनी पढ़ दी है, 10 पेज पढ़े, 50 पढ़े, 100 पढ़े, 2 दिन में, हफ्ते में लोशेंट कंप्लीट कर दी है। कंप्लीट करने का मतलब ये तब बताइएगा जब आप एनालिसिस करके कह सकें कि हाँ मुझे इतने पेज याद हैं। तो अनुच्छेद देखिएगा यहाँ पे 16 राज्य के दिन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता या समानता होगी। तो ये वाला पॉइंट अनुच्छेद 16 से यहाँ से पूछा गया था और मैंने इसको ऊपर पेज नंबर के साथ यहाँ पे बताया। सारे क्वेश्चन मैं आप सबको यहाँ से बताऊंगा। 182 नंबर, हालांकि अपडेट हो रही है बुक लगातार लोशेंट की, तो 182 जो लास्ट टाइम की बुक है उसमें आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद मंडल आयोग शिक्षा से संबंधित 1979, ये मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा। चंगेज़ खान ने भारत पर आक्रमण करा था 1221 में। इल्तुतमिश का उस समय शासन था। तो ये पेज नंबर 23 पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आपने जब आप लोग प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं तो कुछ चीज़ों को आप लिख के भी चलते हैं साथ में। जैसे इस बुक में भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो लिखी भी गई हैं। गुलाम वंश के बारे में भी पूछा जाता है या मामलुक वंश भी पूछा जाता है। तो चीज़ें प्रॉपर तरीके से की हैं तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगा। ये 23 नंबर पेज पे है। उसके बाद देखिएगा ये वाला क्वेश्चन नहीं, मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा गया है जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 1 तक होती है और ये पेज नंबर 133 पर आप सबको मिल जाएगा। तो ये वाला भी डिट्टो क्वेश्चन सेम पेपर में से पूछा गया है। उसके बाद देखेंगे आप सब यहाँ से नेपाल के संघर्षों पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर पे क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला आपको जो है भारत की जलवायु और सिंचाई के साधन में मिलेगा क्वेश्चन। सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई कहाँ होती है? प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ये तमिलनाडु क्वेश्चन इसी पेपर में 2 बार पूछा गया। देखिएगा एक और मैं आप सबको यहाँ पे दिखाता हूँ क्वेश्चन। धर्म की स्वतंत्रता, ये देखिए मौलिक अधिकारों से क्वेश्चन फिर से आप सबसे यहाँ से पूछा गया है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये तो आप वैसे भी आइडिया ले सकते थे कि सभी स्कूलों में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता इसमें शामिल नहीं है। 183 नंबर पेज पे मिलेगा आपको ये। उसके बाद देखिएगा राजनीतिक पार्टियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का संविधान कब बना था? तो ये भारत का संविधान डैश से, जब संविधान का निर्माण हुआ और संविधान जो पारित हो गया था उसके बीच का टाइम दिया गया है। तो पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होती है सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। तो 46 से लेकर और जब पारित हो जाता है 26 नवंबर 1949 को, ये पीरियड बताना है यहाँ पे टाइम। उसके बाद रूसो की पुस्तक पूछी गई है। रूसो की पुस्तक भी लोशेंट पे बहुत, रूसो के साथ साथ यहाँ पे 2-3 किताबें दी गई हैं। वो दोनों तीनों आप सबको ध्यान से यहाँ से आंसर करना है। देखो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, लेटर्स ऑन इंग्लिश वोल्टेयर की पुस्तक है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज, ये बहुत बार पेपर में पूछी गई है, मोंटेस्क्यू की पुस्तक है। इसी में ही सरकार के 3 अंगों के बारे में बताया गया, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 64 पे आपको ये बुक मिल जाएगी और लिखा हुआ है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक जो किसकी है? रूसो की पुस्तक है। उसके बाद देखेंगे पंचायती राज, 202 नंबर पेज के ऊपर आपको पंचायती राज से संबंधित और चुनाव आयोग से संबंधित मिल जाएगा। वैसे भी बहुत नॉर्मल सी बात आप सबको पता हो कि सरपंच के पास कम से कम सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए। ये शिक्षा से संबंधित है। ये पंचायती राज में अलग अलग राज्यों से जो है, बहुत से राज्य ऐसे जिन्होंने शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है। सबसे पहला राज्य राजस्थान था जिसने सरपंच के लिए 8वीं और लागू की थी। हरियाणा में 10वीं है, ये आपको पता होगा। उसके बाद है
निर्वाचन आयोग का कर्तव्य नहीं है स्थानीय चुनाव करवाना। पंचायती राज के बाद प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था। भारत के चुनाव आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करवाते हैं, जबकि स्थानीय चुनाव करवाने का दायित्व जो है राज्य चुनाव आयोग के पास होता है। तो ये वाला यहाँ से हो जाएगा 202 नंबर पे भारतीय चुनाव आयोग दिया गया है। नेपाल की सीमा नहीं लगती है, तो ये नेपाल की सीमा नहीं लगती है क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये जो मैं आप सबको बता रहा था चुनाव आयोग की जो पार्टियाँ दी गई हैं, जो राजनीतिक पार्टियों वाला टॉपिक था, ये सीमा है। नेपाल की सीमा किससे नहीं लगती है पूछा गया है यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर से नहीं लगती है। और रेनफॉल, ये फिर से देखिएगा जलवायु पे क्वेश्चन पूछा गया है। एक ही पेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, एक ही पेज से 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये मैं आपको अलग दिखाऊंगा 112 नंबर पेज पे। उत्तर भारत में जो है सर्दियों में जो बारिश आती है उसको मावठ कहते हैं उत्तर भारत में, और यही बारिश जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कोरोमंडल तटों पर होती है। एक बारिश आप ध्यान रखेंगे वहाँ पे भी, तो वहाँ पे जो बारिश होती है तो वहाँ से हमसे पूछता है कि भारत के किस राज्य में सर्दियों में बाढ़ आती है, तो तमिलनाडु में आती है। और उत्तर भारत में जो सर्दियों की बारिश होती है उसको क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं, जो फरवरी में अक्सर होती है, जनवरी फरवरी। तो 112 नंबर पेज पे एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट पे यहाँ पे नाबार्ड की फुल फॉर्म है, तो नाबार्ड यहाँ पे पीछे में स्किप कर गया था क्या, नाबार्ड तो दिया हुआ है इसमें, नाबार्ड पेज नंबर लिखा है यहाँ पे 154 नंबर पेज पे नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछ रखी है। उसके बाद इनकरेक्ट पूछ रखा है अंत्योदय अन्न योजना 2005 में शुरू हुई थी, 149 पेज पे है अंत्योदय अन्न योजना। ये देखिएगा अंत्योदय अन्न योजना ये 2000 को शुरू होती है, 25 दिसंबर 2000 को, तो ये वाला यहाँ से गलत हो गया है। उसके बाद देखिएगा स्वास्थ्य संस्थान ICMR है, ये तो कोरोना के समय बहुत आप सबको पता ही होगा। ICMR नागरिक संहिता 1804 में नेपोलियन फ्रांस का राजा बनता है, 1804 में नेपोलियन फ्रांस का, ये देखिएगा नेपोलियन के कानूनों का संग्रह नेपोलियन कोड या नेपोलियन संहिता कहलाता है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। बस यहीं से एक चीज़ आप सबके दिमाग में आ जानी थी, नेपोलियन कोड। भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सर्दियों में बाढ़, ये मैंने आपको कहा तमिलनाडु। 112 नंबर पेज पे 2 क्वेश्चन वहाँ से उठा लिए गए हैं दोस्तों, 2 क्वेश्चन। एक तो ये रहा जनवरी फरवरी में तमिलनाडु के तटों पर बारिश आती है और बाढ़ का कारण बनती है, और दूसरा उत्तरी भारत में मैदानी भागों में पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के कारण बारिश होती है, इसे क्या कहते हैं, मावठ कहते हैं। ये एक ही इतने पैरे में से देखिएगा इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं, तो ज़रूरी है ध्यान से इस चीज़ को पढ़ना। उसके बाद देखिएगा लेनिन के बारे में पूछा है, ये लेनिन आप सब पढ़ के भी आए होंगे, ये विश्व जो इतिहास है वहाँ पे आप सबको पेपर में क्वेश्चन मिलेगा। लेनिन ये रूसी क्रांति में है, लेनिन के बारे में। और लेनिन पे देखिएगा यहाँ से आप सब पढ़ सकते हैं 16 अप्रैल 1917 को अप्रैल थीसिस जो है क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की थी लेनिन ने। उस क्रांतिकारी योजना की 3 मुख्य डिमांड थी, बैंकों का नेशनलाइज होना, और वार जो विश्व युद्ध है वो समाप्त होना, और लैंड भी ट्रांसफर टू पीजेंट, किसानों को उनकी ज़मीन मिलना। ये वाला नहीं था, तो ये वाला यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पंपास घास के मैदान 85 नंबर पेज पे दिया हुआ है, पंपास घास के मैदान। जब आप विश्व भूगोल में पढ़ते हैं तो यहाँ से पंपास घास के मैदान आपको मिलेंगे। ये लापाज हो गया है यहाँ पे, लापाज, ये पंपास हो गया। पंपास बहुत फेमस है, अर्जेंटीना का हर्ट कहलाता है पंपास। नैरोगेज रेलवे लाइन, ये भारतीय भूगोल में जब हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ेंगे तो नैरोगेज के बारे में दिया गया है भारतीय भूगोल में, रेलवे भारतीय। और मानचित्रों का सार्वभौमिक। तो 25 में से आप यूँ कह सकते हैं 20-22 क्वेश्चन जो सोशल साइंस वाले थे वो आपके डिट्टो लोशेट में से हैं। उसके बाद जो आपके पहले 25 क्वेश्चन जो आए थे जीके के, उनमें करंट अफेयर को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी लोशेट से हैं। और कट ऑफ आप सब ने देखे थे कि इसकी कट ऑफ जो है वो कितनी गई थी। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं एक बुक को पढ़ के अच्छे से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि टाइमली आप सबके पास अपडेट आते रहें और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम ओरिएंटेड आप सब तक पहुँच सकें। आप सबको बेस्ट विशेज, थैंक यू।